सो देखिए, जिनके लिए भी ये रीडिंग है, तो अभी अगर हम उनकी एनर्जीज़ की बात करें, तो यहाँ पर मुझे 2-3 तरह की कुछ एनर्जीज़ पिक हो रही हैं, जिसमें से कि एक ग्रुप तो ऐसा हो सकता है जो कि इस समय अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न है, या ये जो मैं 2 कंसर्न की बात करूँगी तो वो दोनों ही आपसे रेज़ोनेट हो सकती हैं, या एक-एक भी हो सकता है। सो यहाँ पर मुझे जो एनर्जीज़ पिक हो रही हैं वो ये कि इस समय आपकी करंट एनर्जीज़ में क्या है कि करियर को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न है, और बहुत सारे इंट्यूशन आपको इस समय आ रहे हैं। लगातार नॉन स्टॉप आपका ना जो क्रिएटिव माइंड है, वो जो है आपका बहुत अच्छे से एक्टिवेट इस समय हुआ है कि मुझे जो है बहुत सारी चीज़ें करनी हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप बहुत सारे आपने ना अपने दिमाग में अ, वो चीज़ें बनाई हैं, बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको कि आइडियाज़ इतने आ रहे हैं कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। बहुत कुछ है करने के लिए, ऐसा लग रहा है जैसे कि खुद को एक्सप्लोर करने की जो आपके अंदर की ना ऐसा लग रहा है जैसे कि सोलर प्लेक्सस चक्रा, आपका सैक्रल चक्रा एंड प्लस आपका क्राउन चक्रा, ये इस समय बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हुआ रखा है। सो इस समय लगातार आपको डिवाइन से गाइडेंस भी आ रही है, ठीक है? और आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है, वो एक्सपेंड होना चाहती है। बहुत बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं, ठीक है? और थोड़ा-सा एक चाहत कि यस, अभी मुझे जो है बहुत कुछ करना है। अपने लिए भी करना है, लोगों के लिए भी करना है। इस स्टेज पर बहुत लोग ना अपने सक्सेस के प्रति, अबंडेंस के प्रति बहुत ज़्यादा कंसर्न हुए रखे हैं इस समय की। बहुत ही ज़्यादा एक पैशन की एनर्जी है, हाई है इस समय, ठीक है? और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो देखो लिब्रा, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न और पाइसेस, सैजिटेरियस और आपका स्कॉर्पियो, ये राशियाँ जो हैं मुझे मेनली मिली हैं यहाँ पर, ठीक है? और इस समय सन की एनर्जीज़, जुपिटर की एनर्जीज़, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर देखो लियो साइन भी है। केतु इस समय बहुत हाई हुआ रखा है, तो इसीलिए केतु से जो है बहुत सारे इंट्यूशन आपको इस समय आ रहे हैं, ठीक है? राहु की एनर्जीज़ भी हैं, और वीनस भी इस समय काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर साइन मुझे दिख रहा है। सो अगर मैं साइन के बेस पर भी बात करूँ और यहाँ पर जो हमें नंबर्स पिक हुए हैं, प्लैनेट्स जो पिक हुए हैं, राशियाँ पिक हुई हैं, सो डेफ़िनेटली ये जो आपकी एनर्जीज़ हैं, वो इस समय क्या है कि इस समय काफ़ी एनर्जीज़ बहुत ही पैशनेट हैं, आपकी बहुत कुछ करना है, और इतना कुछ दिमाग में आइडिया आ रहा होगा कि एक रेस्टलेसनेस भी हो सकती है, ठीक है? सो एक तो यहाँ पर मुझे ये एनर्जीज़ दिख रही हैं। दूसरा यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये एनर्जीज़ अपने करियर के लिए तो है ही, साथ में कुछ लोगों के लिए ये जो अपने रिलेशनशिप को लेके भी हो सकती है। किसी रिलेशनशिप के प्रति इतना ज़्यादा पैशन फ़ील करना, ऐसा लग रहा है जैसे कि रियलाइज़ेशन हाई लेवल का है ना? एक अंतर्दृष्टि मिल रही है कि ये जिस रिलेशनशिप के बारे में आप सोच रहे हैं, तो अभी आपको ना एक अंतर्दृष्टि, अंतर्ज्ञान आपको हो रहा है कि यस, ये जो रिलेशनशिप है, वो जो है मेरे लिए परफेक्ट है, और मुझे इस रिलेशनशिप में आगे जो है इसको बढ़ाना है, इसको कमिट करना है, या एक्सपेंशन जो है मुझे करना है। सो इस प्रोसेस में कई बार चाहे करियर को लें, चाहे आपका इसको लें, रिलेशनशिप को लें,
तो कई बार आप ना मूड स्विंग से भी गो थ्रू हो रहे होंगे, कई बार एक रेस्टलेसनेस की भी एनर्जी हो सकती है, और कई बार इस तरह से थोड़ा सा ज़्यादा सोचने से जो एक लो एनर्जी बन जाती है, बहुत ही ज़्यादा लव फील करना, या सपोज अगर क्योंकि हम यहाँ पर अगर हर्डल देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं हर्डल को देखूँ, आपकी एनर्जीज फुल पॉजिटिविटी से भरी हुई हैं, लेकिन कभी कभी जब आप ओवर थिंक कर रहे हैं किसी रिलेशनशिप को लेके, या जो आप काम के रिगार्डिंग इतना एनर्जीज वाइज आप बहुत यहाँ परफेक्ट एनर्जी में हैं, लेकिन अगर हर्डल की बात करें, सो हर्डल यहाँ पर दिख रहा है कि जो आपने चाहे रिलेशनशिप के रिगार्डिंग आप सोच रहे हैं कि मुझे इस रिलेशनशिप को कैसे आगे बढ़ाना है, या आप अपने करियर के रिगार्डिंग सोच रहे हैं कि मुझे जो इंट्यूशन आ रहे हैं उसको मुझे कैसे करियर में अप्लाई करना है, कैसे खुद को एक्सप्लोर करना है, खुद को कैसे अपने रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करना है। सो हर्डल देखो, अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो यहाँ पर हर्डल हो सकता है, किन्हीं किन्हीं सोल्स का यहाँ पर हर्डल हो सकता है, सोसाइटिकल कंडीशनिंग की प्रॉब्लम हो सकती है कुछ लोगों को, है ना। देखो एज फैक्टर हो सकता है, यहाँ पर कास्ट कल्चर किसी भी तरह का इश्यू हो सकता है, कोई ऐसी सोसाइटिकल कंडीशनिंग, है ना, जो कि आपके रिलेशनशिप में एक हर्डल क्रिएट कर रही है। सो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में ऐसा भी हो सकता है कि सडन आप लोगों के बीच में कोई एक थंडरबोल्ट वाली स्थिति आई हो कि आपका सडन किन्हीं बातों को लेके ब्रेकअप हुआ हो, सेपरेशन क्रिएट हो गया हो, मतभेद हो गया हो, है ना। सो नहीं समझ आ रहा हो कि लेकिन कि मुझे रिलेशनशिप तो ये चाहिए, ये तो आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है, आपको पता लग चुका है कि यही रिलेशनशिप मुझे चाहिए, लेकिन अभी जो है, लेकिन मैं इस रिलेशनशिप को आगे कैसे बढ़ाऊँ, या ये जो एक खाई बन चुकी है तो उसको हम कैसे दी एंड करके हम एक न्यू स्टेप ले सकते हैं, कैसे रिलेशनशिप को हम बेहतर की दिशा में ले जा सकते हैं, कैसे बैलेंस लेके आया जाए, ठीक है। सो ये यहाँ पर एनर्जीज मुझे रिलेशनशिप के वाइज दिख रही हैं। हर्डल में, अगर हर्डल की हम बात करें, सो कुछ लोगों के लिए फैमिली जो है इन्वॉल्वमेंट हो सकता है कि जैसे थर्ड पार्टी में अगर फैमिली की वजह से प्रॉब्लम हुई हो। फैमिली वाइज देखो, आप अपना अपना हिसाब से देख लीजिएगा कि कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में फैमिली का इन्वॉल्वमेंट इस वे में हो सकता है कि फैमिली नहीं मान रही हो। कुछ लोगों में यहाँ पर देखो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। अब मैं अफेयर शब्द मुझे कहना तो नहीं अच्छा लगता, लेकिन हाँ लव लव होता है। सो अगर यहाँ पर ऐसा कुछ अगर आपका लव प्योर है ना, सो अगर वहाँ पर इस तरह की चीज़ें हैं, सो ये भी कुछ मुझे चीज़ें दिख रही हैं जहाँ पर आपको एक कोई डिसीज़न लेना है। आपको क्लैरिटी तो मिल चुकी है, लेकिन आपको डिसीज़न लेना है। सो ये भी कुछ लोगों के लिए हो सकती है कि कोई जैसे आपका सपोज़ पार्टनर है, सो उस वजह से आप जिनको चाहते हैं वहाँ पर प्रॉब्लम हो रही हो, है ना। सो ऐसा मैं हर एस्पेक्ट से यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ, है ना। कभी कभी जो ऐसा लग रहा है मुझे जैसे कन्फ्यूज़न वाले माइंडसेट से आप धीरे धीरे निकल रहे हैं, क्लैरिटी तो आपको मिल रही है। बहुत सारी कन्फ्यूज़न से आप गो थ्रू ज़रूर से हुए हैं अपने इस रिलेशनशिप को के रिगार्डिंग, या फिर अपने करियर के रिगार्डिंग, कि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी प्लानिंग आपके अंदर आ रही हैं, है ना, लेकिन मुझे कैसे उनको अप्लाई करना है। अब तक जो है कुछ कन्फ्यूज़न स्टेट से आप गुजरे होंगे, लेकिन अभी आपको क्लैरिटी तो मिल गई है, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर करियर में हो सकता है रिसेंट पास्ट में या अभी उन्होंने कुछ किसी तरह का कोई लॉस भी पाया हो, ठीक है। अब लॉस पाने के बाद कैसे मैं जो है खुद को इस लॉस की भरपाई करें। ज्ञान बहुत है, इंट्यूशन लगातार आ रही है, ठीक है, गाइडेंस लगातार मिल रही है, अपने फील्ड का जो है अच्छा इनको नॉलेज भी है, और ये शायद उनका अपना उनकी आत्मा को, उनके मन को संतुष्ट करने वाले उनके काम भी हो सकते हैं, जो ये जिसके रिगार्डिंग ये रीडिंग है, ठीक है। सो अभी कैसे उस लॉस की भरपाई करनी है, कैसे अपने उस अंतर्ज्ञान को अप्लाई करके और हम जो है आगे बढ़ सकते हैं, है ना, फिर से अपना कमर्शियल सक्सेस को हम फिर से लेके आ सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ना यहाँ पर हो सकता है कि उन्हीं के नियर एंड डियर या जो उनसे कंपटीशन रखते हैं, तो उनकी वजह से भी यहाँ पर लॉस हो सकता है। सो ये आपकी करंट
एनर्जीज़ थी, करंट एनर्जीज़ हैं, सॉरी। और ये जो हर्डल हैं ये आपके शायद इस समय हर्डल बने हुए होंगे। ठीक है, सो अभी हमने यहाँ पर अभी चेक करते हैं कि जिनके लिए भी ये एनर्जीज़ निकल के आई हैं और हर्डल्स निकल के आए हैं, तो अभी आप उनको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं डिवाइन। जिन भी लोगों की एनर्जीज़ हैं उनको आप अभी क्या गाइडेंस देना चाहते हैं कि ओके। देखो यहाँ पर लियो और स्कॉर्पियो मेजर में जो है मुझे साइन दिख रहे हैं। ठीक है, बाकी 6, 6, 11 की यहाँ पर एनर्जीज बन रही हैं और नंबर 8 की मेजर में एनर्जीज बन रही हैं। सो आपको जो करना चाहिए इस समय, सो सबसे पहले देखो आपके लिए यहाँ पर पहले ही क्लियर था कि आपके लिए सक्सेस के रास्ते ओपन है। क्यों ओपन है? क्योंकि आपके अंदर डेफिनेटली जो एक पैशनेट ऊर्जा इस समय जनरेट हुई है। सो गाइडेंस आपके लिए यही है कि इसी पैशनेट ऊर्जा को आपको बरकरार रखना है। ठीक है, और थोड़ा बैलेंस का है, क्योंकि एक तरफ यहाँ पर आपकी ऊर्जा बैलेंस हाई भी हो रही है, तो कभी कभी जो मूड स्विंग्स का आप शिकार हो रहे हो ना, सो उसमें भी आपको थोड़ा सा बैलेंस लाने की ज़रूरत है। एकदम से हाइपर हाइपर हो जाएंगे तो भी आप रेस्टलेसनेस की एनर्जी में चले जाएंगे, और एकदम से अगर आप मूड स्विंग्स में चले गए, यानी कि ये इसमें इमोशनल ड्रेन वाली एनर्जीज में चले गए, तो वो भी इम्बैलेंस को शो करता है। सो अभी यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि आपको जो है बैलेंस स्टेट में खुद को आना है। ऐसा नहीं है कि अगर लगातार काम पर लगे हुए हैं तो लगातार काम पर ही लगे जा रहे हैं और अपने इमोशंस को आप साइड कर रहे हैं, ये भी आपको नहीं करना। और ऐसा भी नहीं करना कि आप जो है इमोशन में ही बहे जा रहे हैं और आपकी जो फिर उसके बाद में आप इतना लेथार्जिक फील कर रहे हैं कि आप जो है वो जो आपके अंदर एक फायरी एनर्जीज है उसको भी आप कहीं ना कहीं साइड कर रहे हो। सो आपको उस एनर्जी में भी नहीं रहना। सो बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले तो आपके लिए बैलेंस का जो है गाइडेंस है, बैलेंस आपको रखना है। ठीक है, अपने जो है अपने रेस्ट पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, रेस्ट पर देना है, अपनी डाइट पर भी देना है, अपने इमोशंस को आपको केयर करना है अपने इमोशंस की, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की मुझे एनर्जीज दिख रही हैं। ठीक है, सो हार्ड वर्क करें डेफिनेटली, लेकिन हाँ अपने आप को केयर करना, अपने आप को प्रायोरिटी पर रखना भी आपको नहीं छोड़ना है। और इसी में अगर मैं रिलेशनशिप को आपके ऐड करूं, तो डेफिनेटली अगर आपने सिर्फ फायरी एनर्जी से काम लिया, पैशन की एनर्जी से काम लिया यहाँ पर, सो डेफिनेटली रिश्तों में पैशन के साथ में आगे बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन रिश्ते क्योंकि हमारे भावनात्मक जो जोन है उससे जुड़े हुए होते हैं, है ना, हमारे इमोशन से जुड़े होते हैं। सो आपको यहाँ पर अपने इमोशन को भी दरकिनार नहीं करना, चाहे आप कितना भी काम कर रहे हैं, लेकिन अपने रिश्तों को आपको ज़रूर से टाइम देना है, उनको भी आपको रियलाइज़ कराना है कि यस मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, सो ये भी आपको अपने रिलेशनशिप के लिए ज़रूर से करना है। और इसमें सबसे पहले तो आपका आपके साथ में रिलेशनशिप आ गया कि अगर आपने यहाँ पर सिर्फ अपने अपने इमोशन को ध्यान नहीं दिया, अपने ऊपर जो है आपने अपने आप को प्रायोरिटी पर नहीं रखा, तो जो लोग आपसे जुड़े हैं, जो भी कनेक्शन आपसे जुड़ा हुआ है, चाहे किसी एक व्यक्ति की बात करें या आपके आसपास जितने भी लोग आपसे जुड़े हैं, फैमिली फ्रेंड्स, तो अगर आपने वहाँ पर देखो आपको अपने इमोशन को, जब आप खुद को प्रायोरिटी पर रखेंगे तो आपसे जुड़े हुए व्यक्ति भी आपके लिए जो है महत्वपूर्ण है ना। सो आपको यहाँ पर अपने साथ में भी टाइम स्पेंड करना है, अपने इमोशन को, मुझे क्या चाहिए, है ना, अभी आपको नीड है कि मैं 2 पल अपने रिलेशनशिप अपने नियर एंड डियर से बात करूं, बैठूं, सो वो भी आपको यहाँ पर डिनाई नहीं करना है। उसको भी आपको ज़रूर से, रिश्तों को भी आपको टाइम देना है और अपने आप को भी आपको टाइम देना है। जस्ट ऐसा नहीं काम 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 में लगे जा रहे हैं, खुद को इग्नोर कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप को इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा जो मटेरियलिस्टिक गेन की एनर्जीज यहाँ पर अगर आपकी बनेंगी, तो जो मुझे दिख रहा है हार्ड वर्क आप बहुत ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं, उस हार्ड वर्क में कहीं ना कहीं आप अपने आप को साइड करते हुए, अपने रिलेशनशिप को साइड करते हुए, जबकि आपको ये पता है, जैसे मैंने पहले बताया कि आपको पता है कि ये रिलेशनशिप मेरा, आपको क्लैरिटी मिल चुकी है कि ये रिलेशनशिप मेरे लिए इम्पोर्टेंट है।
है ना। कोई भी रिलेशनशिप हो सकते हैं, एक हो सकते हैं, एक से ज़्यादा, आपके फैमिली फ्रेंड्स कोई भी, आपको पता है कि ये मेरे रिलेशनशिप है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा काम को तवज्जो देने की वजह से, है ना, या ज़्यादा सक्सेस और उसके पीछे भागने की वजह से ऐसा हो सकता है जहाँ पर कि आप हार्ड वर्क में इतना उलझ जाएँ, अपने करियर में, फाइनेंस में इतना उलझ जाएँ जहाँ पर कि जो आपके अंदर आ रहा है ना कि आपको पता है कि ये रिलेशनशिप मेरा है, मेरे लिए बहुत प्रीशियस है और मुझे इसको टाइम भी देना है, मुझे इसे कमिटमेंट भी देना है। सो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है डियर कि डिले मत कीजिए, ठीक है? डिले नहीं करना है। अपनों को भी यहाँ पर आपको एहसास कराना है कि यस, आप उनके साथ हैं। क्योंकि जब आपको क्लैरिटी मिली है, सब कुछ है, तो लेकिन अगर आपने यहाँ पर खुद के स्टेप को वहीं थमा लिया, ये सोच लिया कि नहीं नहीं ये तो मेरे अपने ही है, ये कहाँ जाएंगे, है ना। सुन लो, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये इतनी सारी एनर्जीज ये बता रही हैं लगातार, है ना, कि रिश्तों के लिए अपनी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको ज़रूर से ध्यान देना है। बैलेंस का जो है ज़्यादा यहाँ पर मुझे गाइडेंस दिख रही है। और हाँ, ऐसे में देखो ये जो समय है, इस समय में आपकी सारी डिज़ायर्स पूरी होने की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं, हाई पॉसिबिलिटीज़ हैं। और अगर ऐसे समय में कोई अगर एक डिस्प्यूट भी हो सकता है आपका, किसी से अगर मतभेद होता है या कोई भी ऐसा एक निर्णय का ज़रूर से समय आ सकता है जहाँ पर कि आपको किसी थर्ड पर्सन से कोई गाइडेंस लेने की नीड पड़ सकती है। और ये जो गाइडेंस आपको वहाँ से मिलेगी, है ना। सो पहले अपनी सोल की आवाज़ को सुनना है आपको कि क्या मैं जिससे गाइडेंस ले रही हूँ या ले रहा हूँ, तो क्या वो स्पिरिचुअली हाई है, वो व्यक्ति मैच्योर है ना। सो आप कोई मुझे ऐसा मैटर ज़रूर से दिख रहा है जहाँ पर कि आपको किसी की काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ेगी डेफ़िनेटली। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, है ना? कितना भी हमारे अंदर ज्ञान हो, है ना? तो सबसे पहले तो हम यही बोलते हैं अपने हायर सेल्फ से जुड़ें, कनेक्ट हो, लेकिन हर व्यक्ति जब अपने आप से कनेक्ट नहीं है तो उनको ज़रूरत पड़ती है। और कई बार इस तरह की एनर्जीज़ भी काम करती हैं जहाँ पर कि हम थोड़ा कन्फ्यूज़ हो भी जाते हैं। सो इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, इसमें कोई लो फील करने की बात नहीं है कि आप किसी से अपनी बातें कह नहीं पा रहे हैं, है ना। सो ऐसा कोई एक सिनेरियो हो सकता है, चाहे आपके रिलेशनशिप का हो, चाहे किसी भी एस्पेक्ट में लाइफ में, जहाँ पर कि आपको किसी से गाइडेंस लेने की नीड पड़ेगी। और डेफिनेटली ये देखो, किसी किसी लोग किन्हीं किन्हीं सोल्स के लिए ना कोई झगड़ा भी हो सकता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पर मुझे झगड़े का भी थोड़ा सा दिख रहा है कि झगड़ा भी हो सकता है ना। अब ये झगड़ा देखो बाहर का भी हो सकता है, और ये झगड़ा हमारे इंटरनल लेवल पर जो एक इनर फाइटिंग होती है ना, डिसीजन ना ले पाना, वो भी हो सकता है। तो उसमें आपको अगर किसी की गाइडेंस लेने की नीड पड़े तो आप बेझिझक यहाँ पर ले लेना। बस अपने इंट्यूशन की सुन के कि जिससे मैं गाइडेंस ले रहा हूँ या ले रही हूँ, क्या वो व्यक्ति बिल्कुल सही है, मैच्योर है। तो आपको वहाँ से जब गाइडेंस मिलेगी, वो आपके हायर गुड के लिए होगी। ठीक है। ईगो को थोड़ा सा साइड करना है, ठीक है। ईगो भी आपका इस दौरान बढ़ा हुआ हो सकता है। जैसे कई बार क्या होता है ना, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि गाइडेंस लेने की नीड है, लेकिन आपको लगे कि नहीं नहीं मैं तो सेल्फ सफिशिएंट हूँ, है ना, मेरे अंदर तो बहुत नॉलेज है। सो मैं किसी से गाइडेंस नहीं ले सकता या ले सकती, मुझे तो जो है अपने आप ही सब कुछ आता है ना। सो कई बार इस तरह का जो कहते हैं ना, नॉलेज का भी अपना एक अहंकार होता है ना। सो वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि हो सकता है कि आपका ईगो आपके सामने आ सकता है। सो ईगो से आपको थोड़ा सा बचना है। और हाँ, एक मेजर जो गाइडेंस मुझे दिख रही है वो ये कि ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से आपको बचना है। ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, एक तो देखो बैलेंसिंग की, जो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि बैलेंसिंग आपके लिए इस समय बहुत ज़रूरी है। अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, अपनी मतलब अपनी जो आध्यात्मिक आपकी यात्रा है, स्पिरिचुअलिटी में, और ये जो 3D वर्ल्ड है आपका भौतिक जगत, दोनों में ही आपको जो है एक बैलेंस लेके ज़रूर से आना है। सो अपना टाइम फिक्स कर सकते हैं, है ना। ऐसा ही नहीं है कि काम करते जा रहे हैं तो काम ही करते जा रहे हैं और पता लगा कि अरे आज तो पूरा दिन निकल गया और आज तो मैंने कोई पूजा पाठ भी नहीं किया, मैंने तो बिल्कुल भी भगवान के साथ में टाइम स्पेंड नहीं किया, है ना, भगवान से हमने बात नहीं बात की।
ईश्वर से बात करना, ईश्वर के लिए समय निकालना, अपने लिए मी टाइम निकालना, ये आपकी प्रायोरिटी पर ज़रूर से होना चाहिए। अपनों के लिए टाइम निकालना, ये आपके लिए प्रायोरिटी पर होना चाहिए, क्योंकि एक बैलेंस्ड लाइफ इसी तरीके से होती है। क्योंकि अगर हम स्पिरिचुअलिटी में भी हैं तो भी हम जिन रिश्तों से बंधे हैं, हम अपने आप से बंधे हैं, है ना। सो हम ईश्वर तो सर्वोपरि है ही। तो अगर हमने यहाँ पर बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी हमको सिखाती है बैलेंस्ड, क्योंकि हम इस भौतिक जगत में रहते हैं। सो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी हमको निभानी ही है। लेकिन हाँ, जो यहाँ पर अभी गाइडेंस है वो क्या, हर चीज़ को बैलेंस वे में आपको बैलेंस करना है। एक तो ये गाइडेंस है। दूसरा, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बचना है, क्योंकि काम 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 की जो एनर्जीज हैं उसमें ऐसा हो सकता है कि आप, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जब हम बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं तो जो एक आपकी वहाँ पर मून की एनर्जीज बन रही हैं, यहाँ पर भी वाटर साइन जो बन रहे हैं। सो कई बार एक्स्ट्रा बर्डन लेने से, एक्स्ट्रा काम करने से क्या होगा ना कि आप बहुत ही इमोशनली ड्रेन फील कर सकते हैं, बहुत ही लो फील कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर अकेले अकेले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बचना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप बांट सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स में, किसी से हेल्प ले सकते हैं। हेल्प की यहाँ पर इंपॉर्टेंट गाइडेंस है, जो अभी मैंने झगड़े के रिगार्डिंग बताया, प्लस ऐसे भी फैमिली में भी आप ले सकते हैं। रिलेशनशिप के रिगार्डिंग भी आप किसी से गाइडेंस ले सकते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी को घर में आप बांट सकते हैं। दूसरा, कुछ लोगों के लिए इम्पोर्टेंट गाइडेंस कि इस समय अगर आपको ऐसा लगे ना कि मुझे अपने घर का इंटीरियर डेकोरेशन चेंज करने की ज़रूरत है, सो डेफिनेटली आप उसको कर डालना। ठीक है। एक चेंज की यहाँ पर मुझे एनर्जीज दिख रही हैं कि यस, आपका इस समय जो दिल कहे, आपका मन जो इस समय कहे, वो आपको थोड़ा सा करना है। ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि आप अपने काम में ना इतना उलझ जाएंगे, सो अपने आप को जो आप इग्नोर करेंगे, तो आपके लिए गाइडेंस है नो, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको थोड़ा सा इस समय अपने लुक पर भी ध्यान देना है। अगर कुछ लोग यहाँ पर जैसे अपनी ब्यूटी को निखारने का, अपनी जो है सेल्फ ग्रूमिंग की एनर्जीज हैं, सो अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ा पार्लर जाना चाहिए, अपने लुक पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, कुछ चेंज करना है, मुझे अच्छी ड्रेस खरीदनी है, अच्छा ड्रेसअप करना है, मुझे सजना है, संवरना है ना। सो ये आप ज़रूर से कीजिएगा। या अपने घर का इंटीरियर डेकोरेशन आपको चेंज करना है, तो वो भी आप डेफिनेटली करिएगा। ये जो है आपकी एनर्जीज़ में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव शिफ्ट लेके आएगा। ठीक है। हम्म। और बाकी जो आपकी एनर्जीज इस समय स्टार्टिंग में हमने बताई, एनर्जीज आपकी इतनी अच्छी हैं, जो आप एक्चुअली आप ना एक्सपेंशन चाहती हैं, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, है ना। हर्डल जो आ रहे हैं वो भी हमने बताया कि हर्डल सिर्फ इनको कैसे अप्लाई करें, है ना। सो कभी हो सकता है कि आपको सटीक गाइडेंस की नीड हो। ठीक है। सो गाइडेंस आप ले ही लेंगे। बाकी आपको आपका जो इनर गुरु है, जुपिटर की एनर्जीज यहाँ पर बहुत हाई थी जब हमने स्टार्टिंग में चेक किया था। सो आपको अंदर से ही पहली बात तो बहुत गाइडेंस आ रही है, लेकिन कभी कभी अगर बीच में आप स्टक फील करें, क्योंकि यहाँ पर केतु की एनर्जीज भी हैं, राहु की भी एनर्जीज बन रही थी, सो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन भी रह सकता है। तो जहाँ आपको कन्फ्यूजन माइंड सेट में आप आते हैं, सो वहाँ पर आप किसी से गाइडेंस ले सकते हैं। और आपके अंदर देखो, जो आपको इस समय इंट्यूशन गाइड करता है, अभी मैंने बताया ना, जो इंट्यूशन आपको गाइड करता है, तो जो आपको आइडियाज़ आ रही हैं वो आपको खुद उसको एक्सप्लोर कर देना है। ठीक है। एक्सप्लोर कर देना है, और ऐसे में किसी की हेल्प की ज़रूरत हो ले सकते हैं। बाकी बैलेंस रहना, क्योंकि इस समय ना आपके अंदर से बहुत सारी चीज़ें बाहर निकलना चाहती हैं। करियर में देख रहे हैं तो करियर में बहुत सारी चीज़ें बाहर निकलना चाहती हैं। रिलेशनशिप में पार्टनर के प्रति, फैमिली के प्रति बहुत सारा प्यार आप महसूस करोगे। सो यहाँ पर गाइडेंस है, उसको अगर महसूस कर रहे हैं तो उसको बाहर एक्सप्लोर भी कर देना, है ना। मन में मत दबाना कुछ भी, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है जिनके लिए भी ये एनर्जीज हैं। सो रिश्तों में बहुत ही पैशन फील करना, लव फील करना, कई बार ये अगर हम प्रॉब्लमेटिक में देखेंगे तो ये एक्सेस में जा सकती हैं एनर्जी। सो बैलेंस का इसीलिए यहाँ पर आ रहा है। बाकी आप जो है क्या करेंगे, आप अगर जो मन में चीज़ें आ रही हैं, लव एक्सप्रेस करने का आपका मन है, सो मत रोकना, कर देना। ठीक है। कोई आइडियाज़ आ रहे हैं? यस।
आप अप्लाई कर देना उसको, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये रीडिंग बहुत ही अच्छी लगी होगी, इससे कुछ ना कुछ आपको गाइडेंस ज़रूर से मिली होगी। और जिनसे भी ये रेजोनेट हो तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और क्योंकि जिसके लिए भी मैसेजेस होंगे तो उन तक डिवाइन ज़रूर से पहुंचाएंगे। आगे भी वीडियोस चलती रहती हैं, है ना। सो जो है अ, बस अगर आपको इससे कोई गाइडेंस मिली हो तो इसको अप्रिशिएट कीजिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। किसी तरह की रीडिंग्स चाहिए, हीलिंग सेशंस चाहिए, सो अगर आपको टैरोट कोर्स करना है, सो किसी भी तरह की काउंसलिंग के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नंबर मैं यहाँ पर हर वीडियो में देती ही हूँ। सो बहुत सारी आपकी हैप्पीनेस की कामना करते हुए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ, राधे राधे।